नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेघवंशी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जिसके अंतर्गत आज अपने उत्पत्ति के आधार पर कोशिका के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो आपने देखा था कि लास्ट टाइम अपने पढ़ रहे थे, उत्पत्ति के आधार पर बात की थी अपने कोशिका के प्रकार के बारे में, जो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोट कोशिका और यूकैरियोट कोशिका। उसके बारे में आज अपनी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर अपनी बात करें कोशिका की तो होती है दो प्रकार की। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी जो होती है वो होती है यूकैरियोटिक कोशिका। उत्पत्ति के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है। तो जैसा कि इसके नाम से अपने को पता चल जाएगी प्रोकैरियोट का अर्थ क्या होता है। प्रोकैरियोट जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर एक होता है प्रो, ठीक है, जिसका अर्थ होता है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव यानी कि आदिम प्रकार की कोशिका। आदिम या अपने कह सकते हैं प्रारंभिक, या इसको अपने कह सकते हैं पुरानी कोशिका। पुरानी प्रो का अर्थ क्या होता है प्रीमिटिव, या जिसको अपने कह सकते हैं आदिम प्रकार की कोशिका या प्रारंभिक कोशिका या पुरानी कोशिका। यानी कि ऐसी कोशिका जो कि फर्स्ट टाइम जो जिसका निर्माण हुआ था प्रारंभ में, जिसका निर्माण हुआ था प्रारंभिक कोशिका, या पुरानी जो कोशिका होती है वो होते हैं प्रीमिटिव सेल। और यहाँ पे कैरियोट का अर्थ जो होता है, कैरियोट, ये जो कैरियोट है, कैरियोट का अर्थ होता है न्यूक्लियोइड या केंद्रक, केंद्रक। तो इसका अर्थ क्या हो गया आपकी ऐसी कोशिका जिसके अंदर पुरानी प्रकार का केंद्रक है, या अपने ये कह सकते हैं कि जो आनुवंशिक पदार्थ है, क्योंकि केंद्रक में क्या होता है आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो या अपने ये भी कह सकते हैं कि जो केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ है वो किस प्रकार का, पुराने प्रकार का है, और ये जो कोशिका होती है ये पुरानी कोशिका होती है। दूसरी बात अगर इसकी करें, इसमें क्या होता है, इसके अंदर जितने भी कोशिकांग होती हैं बहुत कम कोशिकांग होती हैं। केंद्रक होता है, लेकिन केंद्रक क्या होता है, केंद्रक के अंदर केंद्र की झिल्ली, केंद्र की झिल्ली का क्या होता है अभाव होता है। और इसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए होता है, लेकिन ये डीएनए क्या होता है बिखरा हुआ होता है। इसके डीएनए के अंदर क्या नहीं होता है, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। कौन सी कोशिका में, प्रोकैरियोट कोशिका में। दूसरी बात करें अपने इसके अंदर राइबोसोम की बात करते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम। तो अगर अपनी बात करें कि प्रोकैरियोट कोशिका में राइबोसोम किस प्रकार का होता है, तो प्रोकैरियोट कोशिका में राइबोसोम होता है 70S प्रकार का, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। 70S से S क्या होता है पता है क्या, S का अर्थ होता है यहाँ पे स्ट्रासबर्गर इकाई कहते हैं इसको, अपने स्ट्रासबर्गर इकाई, या इसको हिंदी में अपने कहते हैं अवसादन गुणांक कहते हैं। तो ये इसकी इकाई होती है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट कोशिका में जो राइबोसोम होता है वो किस प्रकार का होता है 70S प्रकार का होता है। और इसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ और डीएनए होता है, लेकिन केंद्र के चारों केंद्र की झिल्ली या तो अनुपस्थित होती है या बहुत ही कम विकसित होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो दूसरे कोशिकांग होते हैं वो बहुत कम विकसित होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। ये होती है प्रीमिटिव सेल या प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब इसके अंदर अपनी बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कि विभाजन किस प्रकार का पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो विभाजन होता है वो होता है असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन होता है। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन इसके अंदर अनुपस्थित होता है। तो इसके अंदर विभाजन कौन सा होता है, असूत्री विभाजन होता है। दोबारा रिपीट कर देते हैं इसको, अपने प्रोकैरियोट कोशिका क्या होती है, जो कि आदिम प्रकार की या पुरानी कोशिका होती है, जिसके अंदर केंद्रक के चारों केंद्र की झिल्ली या तो अनुपस्थित होती है या बहुत कम विकसित होती है। इसके अलावा कोशिका के अंदर पाया जाने वाले जितने भी कोशिकाएं हैं अनुपस्थित होती हैं या इनका अभाव होता है। राइबोसोम इसके अंदर 17 प्रकार का पाया जाता है।
और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, तो ये होती है प्रोकैरियोट कोशिका। दूसरी अपनी बात कर लेते हैं यूकैरियोट कोशिका की। तो यूकैरियोट कोशिका के अंदर देखो क्या होता है, यूकैरियोट कोशिका जो एडवांस सेल होती है वो यूकैरियोट कोशिका होती है, जो मनुष्य के अंदर पाई जाती है। या अपनी बात करें और बहुत से उदाहरण हैं, जो पूर्ण विकसित प्रकार की कोशिका होती है वो यूकैरियोट कोशिका होती है। प्रोकैरियोट का उदाहरण अपनी बात करें तो प्रोकैरियोट कोशिका कौन कौन सी होती है, जैसे आपने नाम सुना होगा नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, इसको अपने शॉर्ट के अंदर लिखते हैं BGA, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या प्रोकैरियोट सेल का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं इसका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी क्या है, एक प्रोकैरियोट कोशिका होती है। इसका कुछ फैक्टर इसके बारे में बता देता हूं आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है तो क्या बताओगे, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। और इसको अपने एक अन्य निकनेम है इसका, इसको अपने कहते हैं पादप जगत का, पादप जगत का जोकर, पादप जगत का जोकर, या इसको कहते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, किसको, माइकोप्लाज्मा को। तो ये उदाहरण किसके हैं, प्रोकैरियोट सेल के हैं। अब अपनी बात कर लेते हैं यूकैरियोट सेल की। यू, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है विकसित प्रकार का, विकसित। और कैरियोट वही केंद्रक, यानी कि यूकैरियोट कोशिका में क्या होता है, केंद्रक जो होता है वो कैसा होता है, विकसित प्रकार का होता है। इसके अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो बिखरा हुआ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो केंद्रक होता है इसके अंदर केंद्रक चारों ओर से दोहरी झिल्ली से परिबद्ध होता है, दोहरी झिल्ली होती है केंद्रक में। यूकैरियोट कोशिका का जो केंद्रक होता है उसमें दोहरी झिल्ली होती है, तो ये दोहरी झिल्ली से परिबद्ध होता है, जिसके कारण इसके अंदर पाया जाने वाला जो अनुवांशिक पदार्थ है वो बिखरा हुआ नहीं रहता है। और अनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर होता क्या है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्लस में क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन भी इसके अंदर पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। पीछे हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, लेकिन यूकैरियोट के अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। दूसरी बात करें इसके बारे में, यूकैरियोट के बारे में, जितने भी विकसित प्रकार के एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सब में ये पाई जाती है। जैसे मानव के अंदर पाई जाने कोई भी कोशिका उदाहरण ले लो, सारी क्या यूकैरियोटिक कोशिका इसके अंदर पाई जाती है। और यूकैरियोट कोशिका के अंदर जितने भी प्रकार के कोशिकांग होते हैं वो सारे के सारे उपस्थित होते हैं। कोशिकांग कौन से होते हैं, कोशिकांग होती हैं जो कोशिका होती है उसके अंदर छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं, जो कोशिका के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो उन सभी अंगों को अपने क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं, या कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये कोशिकांग सारे के सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अपने देखें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, या अपने बात करें राइबोसोम, या अपनी बात करें प्लास्टिड। ये सारे के सारे क्या है, कोशिकांग है, जो किसमें पाई जाती हैं, यूकैरियोट कोशिका के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो ये बात थी अपने उत्पत्ति के आधार पर कोशिका की। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोट सेल, यूकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट कौन सी होती हैं, जो आदिम प्रकार की पुरानी कोशिकाएं हैं जो कम विकसित होती हैं। और यूकैरियोट कौन सी होती हैं, जो पूर्ण विकसित प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनमें सभी प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में, और केंद्र के चारों केंद्र की झिल्ली पूर्ण विकसित प्रकार की पाई जाती है। ये यूकैरियोट कोशिका होती है। अब अपनी बात कर लेते हैं यूकैरियोट कोशिका के बारे में, इसका डिवाइडेशन अपने किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यूकैरियोट कोशिका जो एक होती है पूर्ण प्रकार से विकसित कोशिका होती है, उसके बारे में अपनी बात कर लेते हैं।
उसको अपने किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो कोशिका को अपने पढ़ते हैं तो उसको अपने 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो यूकैरियोट कोशिका जो होती है, यूकैरियोटिक कोशिका, इसको अपने 3 प्रकार से डिवाइड करके 3 पार्टों में अपने पढ़ सकते हैं। क्यों? इसके अंदर एक तो बाह्य आवरण होता है जिसको अपने क्या कहते हैं, केंद्र कला कहते हैं, सॉरी जीवद्रव्य कला, या इसको अपने कहते हैं कोशिका कला, इंग्लिश में इसको कह देते हैं अपने सेल मेम्ब्रेन। दूसरा इसका जो पार्ट आता है वो आता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, इसको अपने कहते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और तीसरा इसका जो आ जाता है वो आ जाता है केंद्रक। तो इसको अपने इस प्रकार से अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपनी बात करेंगे जीवद्रव्य कला या सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला क्या होती है? जो कोशिका होती है यूकैरियोट कोशिका, उसके चारों ओर सुरक्षा के लिए एक आवरण पाया जाता है, उसको अपने कोशिका कला कहते हैं। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि जो जंतु कोशिका होती है उसके चारों ओर पाया जाने वाला जो आवरण होता है उसको अपने कहते हैं कोशिका कला, और जो पादप कोशिका है उसके चारों ओर पाया जाने वाला जो आवरण होता है उसको अपने कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। और एक बात याद रखना, पादप कोशिका के अंदर पाई जाने वाली जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है? वो होती है निर्जीव। कैसी होती है? निर्जीव होती है। और जो जंतु कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाली कोशिका झिल्ली जो होती है वो कैसी होती है? वो सजीव होती है। तो सेल मेम्ब्रेन की अगर अपनी बात करें तो एक पादप कोशिका भित्ति होती है सबसे बाह्य आवरण, और जंतु कोशिका के अंदर क्या होती है? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन होती है। दूसरी बात अपने करते हैं कोशिका द्रव्य की। कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य की अपने बात करें तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कोशिका के बारे में। कोशिका द्रव्य किस प्रकार से होता है? जैसे मान लेते हैं ये एक प्रारूपिक सेल है, ये इसका केंद्रक हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर इस प्रकार से कुछ आए जाते हैं ऑर्गेनेल्स, ये मानते हैं इसकी हुई ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब इसके अंदर अपनी बात करें केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य में अंतर क्या होता है? जीव द्रव्य क्या होता है? ये इसकी होगी भारी झिल्ली, ठीक है। केंद्र के बीच में मान लेते हैं ये कौन सी कोशिका है? ये अपनी जंतु कोशिका, इसको अपने क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। ये इसकी कोशिका झिल्ली होगी। तो अपनी बात कर रहे हैं कि कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य क्या होता है। जैसे देखो ये क्या आ गई? कोशिका झिल्ली, और यहां पे क्या आ गया? ये केंद्रक है। इसका केंद्र को छोड़कर बाकी का जितना भी मटेरियल बचता है इसके अंदर, जिसके अंदर एक कोशिकांग आ जाते हैं, और जितना भी इसके अंदर तरल पदार्थ बचता है, किसको छोड़कर? केंद्रक को छोड़कर। केंद्रक को छोड़कर जितना भी इसके अंदर मटेरियल बचता है, चाहे वो कोशिकांग है और चाहे तरल पदार्थ है, उसको तो अपने क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं इसको अपने? कोशिका
द्रव्य। लेकिन जब अपने इस केंद्रक को भी क्या साथ में इंक्लूड कर लेते हैं, साथ में जोड़ लेते हैं, कोशिका द्रव्य और साथ में किसको जोड़ा, केंद्रक को, केंद्रक को साथ में जोड़ लिया। अब इसको अपने क्या कहेंगे, अब इसको अपने कहेंगे जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, या इसको अपने कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। आगे बात समझ में कन्फर्म हो गया। अभी साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में अंतर क्या होता है, ये अंतर होता है कि अगर अपने अकेले की बात करें, केंद्र के केंद्र में पाया जाने वाला डीएनए आरएनए इसके अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, ये द्रव्य क्या कहलाता है, केंद्र का द्रव्य। बाकी का जो द्रव्य इसको छोड़कर कोशिका द्रव्य, जब कोशिका द्रव्य और केंद्र के द्रव्य को अपने मिलाकर पढ़ते हैं तो उसको अपने क्या कहते हैं, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये बात आ गई अपने कोशिका द्रव्य की, कि जो कोशिका केंद्र पाया जाने वाला द्रव्य है, जो कोशिकांग है, किसको छोड़कर, केंद्र को छोड़कर, उस सारे को सारे मटेरियल को अपने क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं केंद्रक की। केंद्रक भी पाया जाता है कोशिका में, तो केंद्रक की खोज की अगर बात करते हैं तो केंद्रक की जो खोज की थी वो की थी एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी 1831 के अंदर, 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्रक की खोज। तो ये बात होगी एक कोशिका की, कि कोशिका को अपने किस प्रकार पढ़ते हैं, कि इसके अंदर क्या होता है, बाह्य आवरण होता है जिसको अपने कोशिका झिल्ली कहते हैं। दूसरा, इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, और इसके अंदर जो मटेरियल पाया जाता है कोशिकांग पाए जाते हैं, या फिर इसके अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसको अपने कहते हैं कोशिका द्रव्य।